हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य से आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम बिहार दरोगा सीट नंबर 1 जो खान सर के द्वारा जारी किया गया है, चलिए उसको हम आज शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न। चलिए यहाँ से मेरा पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। चलिए इसमें देखिए, क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, सिंधु घाटी सभ्यता है उसके संदर्भ में विचार करना है, ठीक है। और आगे बोला है कि इसमें कौन सा सही है, सही विकल्प चुनना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में इसमें कौन कौन सा सही है। चलिए पहला हम पढ़ते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की उत्तम व्यवस्था थी। तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था वह नगर नियोजन थी और वहाँ की व्यवस्था था वह उन्नत थी, ठीक है। मेरा पहला सत्य है। अब इसको ऑप्शन में देखिएगा, मेरा जो पहला है वो सब सही होगा, ठीक है। तो देखिए हम ऑप्शन कैसे कहते हैं, तो पहले इसमें है तो ये सही हो सकता है। सेकंड वाला में, सेकंड वाला पहला है ही नहीं तो ये तो कट गया, ये होगा ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं तो केवल 1 और 3 है, 1 2 3 4 है, ठीक है। अब चलिए आगे दूसरा कि इस सभ्यता में लिपि का प्रयोग होता था लेकिन उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 2 भी ठीक हुआ, 2 वाला जो भी वो सही होगा, तो इसमें 2 है ही नहीं थी, कटेगा। हम ऑप्शन में बच गया 1 या तो डी, ये दोनों में कोई होगा, ठीक है। तीसरा पढ़िए, तीसरा बोला है कि सिंधु घाटी के लोग, सिंधु घाटी के लोग, सिंधु घाटी के लोग लोहे के औजार का प्रयोग करते थे। ये बिल्कुल गलत है, लोहे का यूज वहाँ पर नहीं होता था। तो तीसरा जो है वह गलत मेरा हो गया, तो तीसरा है वह गलत हो गया। तीसरा किसमें, इसमें तो गलत, ये मेरा होगा ही नहीं। तो ऑप्शन मेरा बचेगा क्या चाहिए, ये मेरा इसमें ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहा कि जो महमूद गजनवी द्वारा जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था के समय वहाँ का शासक जो भीम प्रथम था, भीम प्रथम, ध्यान दीजिएगा, भीम प्रथम किस वंश का था। जो भीम प्रथम था वह किस वंश से संबंधित था, ये पूछा है। तो ऑप्शन में चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और चौथा है चालुक्य वंश और चोल वंश। 4 ऑप्शन दिया है इसमें, तो इसमें मेरा आंसर होगा चालुक्य वंश, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। इसका डी होगा, ठीक। अब चलते हैं इससे आगे। आगे देखिए कि तीसरा नंबर जोड़ा लगाने के लिए इसमें मिला कौन सा सही है, सही कौन सा सही है, ठीक है। तो अलाइन दरवाजा इल्तुतमिश बनाया था, ये गलत है। और निजामुल औलिया का मकबरा ये बलबन ने बनाया था, ये भी गलत है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा ऐबक के द्वारा बनाया गया था, ये भी मेरा गलत है। और सिकंदर लोदी का मकबरा ये अहमद ने बनाया था, ये सही है मेरा। जो सिकंदर लोदी का मकबरा है किसने बनाया था, इब्राहिम लोदी के द्वारा बनाया गया था, ये मेरा सही है। तो ऑप्शन मेरा डी हो गया, ठीक है। अब चलिए इससे आगे, चलिए यहाँ देखिए इसमें बोला है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत कथन, असत असत नहीं पूछ रहा, असत कथन का चयन कीजिए, ठीक है। असत कथन को चयन कीजिए। तो अब चलिए इसमें देखते हैं कि भू राजस्व एक बार 6 था, भू राजस्व विभाग को 98 कहा जाता था, ये ठीक है। ये विजयनगर साम्राज्य का था, विजयनगर साम्राज्य में जब भू राजस्व था उसे 1/6 था, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा बोला है कि दास प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये गलत है। था, प्रचलन था, यहाँ बोला है नहीं था, तो ये मेरा गलत हो गया। और आगे चलिए तीसरा है कि जो ब्राह स्वर्ग सिक्के था उसे पयोटा कहा जाता था, ये बिल्कुल सत्य है। और अगला है कि जो महिलाएं मत युद्ध, जोशी, अंगरक्षक और न्यायाधीश आदि कार्यों में भाग लेती थी, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो मेरा ऑप्शन हो गया बी, इसमें मेरा हो गया बी। चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर, 5वां नंबर देखिए, जो फील्ड हॉकी में जो
पेनाल्टी कॉर्नर है, उसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम पूछा है। तो ये जो शॉट का नाम है वही पेनाल्टी कॉर्नर होता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। आगे है छठा कि जो तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में का आंखों देखा विवरण किसने दिया था। जो तृतीय जो पानीपत का युद्ध हुआ था, इसने किसने आंख से देखा था और उसका विवरण किसने दिया था। तो इसका नाम था काशी राज पंडित। इसका आंसर कौन सा होगा, बी। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं सातवां। एक मिनट, चलिए 7 नंबर मेरा ए रहा। ठीक है, इसमें बोला है कि अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन के संबंध में लिखे कथन को मिलान कीजिए, मिलाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मेरा आंदोलन एक तरफ है और दूसरी तरफ है इसका नेतृत्व करने वाला। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें से मेरा कोई भी अगर एक को आ रहा है तो आराम से मिला सकते हैं। जैसे देखिए इसको पता होगा व्योम जो सत्याग्रह था, ये सभी को पता होगा। इसको किए थे, स्टार्ट किए थे किसने, तो नारायण गुरु ने। अब इसको ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में ये देखेंगे कि डी के 4 किस में आ रहा है। तो डी का 4 ये तो इसमें आ रहा है या तो इसमें, दो में आ रहा है, तो ये दोनों मेरा कट जाएगा, ये दोनों आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, और दूसरा देखिए कि दूसरा में देखिए एक का कि जो आत्मसम्मान आंदोलन है ये किससे संबंधित है, तो ये रामा स्वामी संबंधित है, इसको ये हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए सी नंबर में 2 कौन है, सी नंबर में 2 ए है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरा डी आंसर हो जाएगा। आया समझ में। देखिए कि जो व्योम सत्याग्रह था ये नारायण गुरु से संबंधित था, तो नारायण गुरु, तो इसमें हम देखें कि पहला डी में 4 किसमें आ रहा है, तो डी इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये दोनों में मेरा कोई एक सत्य होगा। ठीक है, अब बाकी जो है वो गलत होगा, तो ये सब हम गलत करते हैं। ठीक, ये दोनों में सत्य। अब हमको दूसरा पता था कि आत्म जो सम्मान आंदोलन है इसको शुरुआत किए थे रामा स्वामी नारायण के द्वारा, इसको नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो सी नंबर है, सी का आंसर होगा 2। तो सी के 2 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो ये गलत हो गया मेरा, ये मेरा गलत हो गया, ये मेरा गलत हो गया। अब बच गया मेरा डी, तो आंसर होगा डी। ठीक है, अब चलिए इससे आगे चलते हैं। ये देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारत में द्वैध शासन, जो द्वैध शासन आया था, तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत के लिए जाना जाता है। तो अधिनियम था ये भारत परिषद अधिनियम 1861 का था, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 9 नंबर देखिए, 9 में कथन कार्य बोला भी है। देखिए इसमें बोला है कि निम्नलिखित कथनों पे के विचार करें। लॉर्ड रिपन जो थे उनको कार्यकाल के संदर्भ में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल संबंध में कौन सा इसमें सही है। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला है सही है, और सत्य होता तो दूसरा देखते हैं, और यहाँ पूछा है सही है, कौन सा सही है। अब देखिए सही की बात किया गया, तो देखिए उन्होंने अस्थायी स्वशासन को बढ़ावा दिया था, ये बिल्कुल सत्य है। लॉर्ड रिपन ने अस्थायी स्वशासन था उसको बढ़ावा दिया था। ठीक है, और दूसरा है कि उन्होंने प्रेस अधिनियम 1878 को रद्द किया था, बिल्कुल सत्य है। और इसने इलवट बिल था उसे पेश किया था, बिल्कुल सत्य है। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया, ये गलत है, सती प्रथा का समाप्त उन्होंने नहीं किया था। तो इसमें देखिए कि आंसर 4 है, 4 सही वाला गलत होगा, ये 4 है तो ये मेरा गलत हुआ, ये 4 है ये भी गलत हुआ, ये 4 है इसमें भी गलत होगा, ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, एक गलत मेरा निकल गया, कौन, सती प्रथा का उसने समाप्त किया था, एक गलत है, सती प्रथा को उसने समाप्त नहीं किया था, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम इससे 10 नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा। ठीक है, और 10वें क्वेश्चन में बोला है कि जो किस घटना या किन घटनाओं में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था क्लीमेंट इटली, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था क्लीमेंट इटली को सदमा पहुंचा।
जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। इसने बताया कि किस घटना में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था क्लेमेंट इटली को सदमा पहुंचा, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। तो ये आया था, ये ऑप्शन इसका होगा डी हो जाएगा। INA का अभियान और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह था, ये आंसर इसका होगा डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे 11 नंबर। 11 नंबर मेरा ए रहा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी बकरी के बारे में पूछा है, कौन सी बकरी की नस्ल भारत में अपने उच्चतम दूध उत्पादन और लंबे बालों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मैंने बोला है कि कौन सी ऐसा बकरी की नस्ल है जो भारत में सबसे ज़्यादा दूध देती है और लंबे बालों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका होगा जमुनापरी। जमुनापरी एक बकरी है, जमुनापरी, वो इसका आंसर बचली बी। चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरा 12 नंबर। देखिए इसमें निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए सत्य नहीं है, सही नहीं है? सही नहीं है बात क्या है? बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए कौन सा इसमें सत्य नहीं है? ठीक है, तो देखो वेदों के प्रमाणता की इसने स्वीकार किया, ये तो पहले तो गलत हो गया मेरा। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया, ये सही है मेरा है। सृष्टिकर्ता को ईश्वर की अवधारणा को नकार, ये सही है। मोक्ष के जीवन को अंतिम लक्ष्य बताया था, ये सही है। तो मेरा आंसर होगा ए। ठीक है, 12 का मेरा ये हो गया। ये बेस से इससे रिलेटेड कुछ नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 13 नंबर देखिए। 13 नंबर देखिए क्या है कि इसमें पैसेज बनाना है। ठीक है, बोला है कि सी रोट ए लेटर। अब इसको पैसे बनाना है तो ए लेटर वाज रिटन बाय हर होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा डायरेक्ट। देखिए ए लेटर वाज रिटन बाय हर। ठीक, आगे चलिए 14 नंबर। इसमें स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच दिया है। ठीक है, अब इसको मैं देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक, ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो इसका हो जाएगा शी सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ए सही मेरा है और इसमें गलत। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर। 15 नंबर। दिए गए शब्दों के लिए सही समास का चयन किया। समास का चयन करना है, दशानन दिया है। क्या दिया है? दशानन। दशानन कौन सा होता है? बहुवीर्य समास हो, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो पूछा है कि जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या बोला जाता है? अजर बोला जाता है, इसको अजर बोला जाता है। अजर, अजर। तो ऑप्शन ए इसका, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर बोला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में अधिकृत पहुंच को रोकने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक बाधा के रूप में कौन सा सुरक्षा उपकरण कार्य करती है? एक बाधा के रूप में कौन सा सुरक्षा कार्य करती है? तो वो होता है फायरवॉल। ये आंसर ए हो जाएगा, फायरवॉल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे मेरा 18 नंबर। देखिए ये बोला 18 नंबर कि मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी में से कौन सा दूध, लार और आंसुओं जैसे स्त्रवों में मौजूद होता है और नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है? इसका कहने का अर्थ है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन ऐसा प्रकार एंटीबॉडी है जो दूध, लार और आंसुओं को स्त्रवित करने में मौजूद रहता है, नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है? तो ये होता है EGA। IgA इसका होता है, IgA, तो ऑप्शन सी इसका होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 नंबर। 19 नंबर है कि पोषण के उस प्रकार की पहचान करें। पोषण के उस प्रकार की पहचान करें जहां दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। यानी पोषण के उस प्रकार को पहचान करना है जहां दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, जिसमें एक का लाभ होता है जबकि दूसरे का ना तो लाभ होता है ना हानि होता है,
और नहीं नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, मैंने कहने का अर्थ है कि दो जीव हैं जो एक दूसरे के साथ रहता है, जिसमें एक का लाभ तो हो रहा है जबकि दूसरे का न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है, तो इसको क्या बोला जाता है? यह सहभोगिता इसको बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सहभोगिता। ठीक, आगे चलिए। आगे 20 नंबर मैथ है। तो मैथ में इसका देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 5% कम में खरीदा होता तो उसे 2 रुपया कम बचता, तो उसका 10% का लाभ होता। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य निकालना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी 400 हो जाएगा इसका आंसर। इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे भी मैथ है कि एक अर्धगोला का आयतन है जो 1152 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका संपूर्ण पीछे क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बना लीजिए। अभी चलिए 22 नंबर में थे कि जब किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 से प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में 17 से भाग दिया तो शेषफल क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ए हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए यहाँ से 23 नंबर में बोला है कि जो फ्रांसीसी क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा संबंधित दार्शनिक विचारों पर सही है? अब इसको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, चलिए तो हम इसको मिलान करते हैं। चलिए देखिए, बोला कि दार्शनिक क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं और उनसे संबंधित दार्शनिक विचारों को सही मिलान करें। सही मिलान करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कि रूसो का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, रूसो को सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया था। ये दिया था निरंकुश राजशाही के विरोध की मांग, तो इसका आंसर होगा ए के बी होगा। अब ए के बी जिसमें जिसमें सब सही होगा। देखिए एक के एक है तो ये तो गलत हो गया, एक के 3 है, एक गलत हो गया, एक के 2 है, एक के 2, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, अब चलिए बी में मॉन्टेग्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ये जो दिया था फ्रांसीसी संविधान का निर्माण में दिया गया था, तो इसका आंसर होगा 3। तो बी के 3 होने चाहिए, बी के 3, तो ये तो कट गया मेरा, ये नहीं होगा, आंसर मेरा हो गया बी, इसका हो बी। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। चलिए 25 नंबर 24 नंबर में मैथ है कि रीजनिंग है, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में गलत पद ज्ञात कीजिए। गलत पद इसमें, तो इसमें देख लीजिए इसका आंसर होगा सी, 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 25 में है भी रीजनिंग है, तो 25 है तो 25 को हो जाएगा, इसका 56 हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं 26 की रीजनिंग है, तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, 23 हो जाएगा। ठीक, इससे आगे चलते हैं 27, तो 27 में देख लीजिए 27 भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा पिता, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब मेरा 28 नंबर 28 है कि जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का जो एकीकरण है किसके नेतृत्व में पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण जो हुआ ये किसके नेतृत्व में पूरा हुआ था? तो ये बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 29 नंबर में है कि जो बुद्ध और जैन धर्म के सिद्धांतों के बीच कौन सा समानता नहीं, समानता की बात करें, कौन सी समानता नहीं है, नहीं की बात करें, कौन सी समानता नहीं है? तो अहिंसा पर बल ये दिया था दोनों ने, कर्म का सिद्धांत ये भी था, पूर्व में विश्वास ये भी था, आत्म की अवधारणा ये नहीं था, आत्मा की अवधारणा ये नहीं था, ये दोनों में नहीं था, तो इसका आंसर हो डी। ठीक है, चलते हैं अब आगे 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के शासन प्रणाली को किसके आधार पर समझा जा सकता है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता की जो शासन प्रणाली था वह किसके आधार पर समझा जा सकता है? सैन्य, पुरोहित, राजशाही, व्यापारी, तो ये व्यापारी थे, इसका आंसर है डी। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे 31 नंबर। तो 31 नंबर कहता है कि जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य पतन का मुख्य कारण क्या था? गुप्त साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण क्या था?
तो हुन का आक्रमण, हुन का आक्रमण, ठीक है। हुन आक्रमण किया था किसके समय में, तो स्कंदगुप्त था, उनके शासनकाल में हुन ने आक्रमण किया था। चलिए और अब चलते हैं इससे आगे। 32 नंबर पर देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में ऊंचे प्रवेश द्वारों को किस नाम से जाना जाता है। जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली के जो मंदिर है उसको ऊंचे प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तो गोपुरम कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, गोपुरम। ठीक, आगे चलिए। आगे बोला है 33 नंबर, 33 नंबर कि जो जो भारत में ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है उसमें कितने नंबर होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस में कितने नंबर होते हैं, 15 होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 15 नंबर होता है इसमें। ठीक है, आगे चलिए। आगे 34 नंबर, 34 में देखिए क्या है कि राष्ट्रों का मित्र, राष्ट्रों का मित्र उपनाम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा डी, रेड क्रॉस। ठीक है, आगे चलिए। आगे बोला है 35 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं है बात क्या है। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 22 जून, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जुलाई नहीं 5 जून होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे गलत हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ही सही है। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, चलते हैं इस आगे। 36 नंबर, 36 नंबर देखिए, 36 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्र जो है सिरोजी ग्रोथ ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, सिरोजी ग्रोथ ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो थाईलैंड है वह हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, थाईलैंड। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है 37 में कि नमी की न्यूनतम मात्रा और अत्यधिक लवणीय मृदा को कारण, जो लवणीय मृदा है उसको कारण किस मरुस्थल को डेथ लैंड कहा गया है। डेथ लैंड किसे कहा गया है, तो ये अटाकामा मरुस्थल है, इसको बोला जाता है। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम 38 नंबर। ये जोंडा, जोंडा जो है, जोंडा पवन किस देश से संबंधित है। जो जोंडा पवन है वह किस देश से संबंधित है, तो अर्जेंटीना संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ए, अर्जेंटीना। ठीक है, अब आगे चलते हैं 39 नंबर। 39 में देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत, पर्वत जो चोटी है वह इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। किसमें, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है और अपने विशिष्ट पिरामिडनुमा का आकार के लिए जाना जाता है, और विशिष्ट पिरामिडनुमा आकार के लिए जाना जाता है। तो ये हो जाएगा मैटरहॉर्न, इसका आंसर हो जाएगा मैटरहॉर्न। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे 40 में देखिए, 40 में स्थानांतरणीय कृषि को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। जो स्थानांतरण होता है कृषि जो होता है वह उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसे पोंडो के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा पोडो, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब 41 में देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी नदी, निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। सिंधु की सहायक नदी नहीं है पूछा इसमें। झेलम, चिनाब, रावी, ये झेलम तो है, चिनाब भी है, रावी भी है। ये गोदावरी कहाँ से आ गया, गोदावरी नहीं है। इसका आंसर होगा डी हुआ। ठीक है, अब चलिए 42 नंबर। 42 में क्वेश्चन बोला है कि जो भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का सबसे लंबा खंड कौन कौन है। सबसे लंबा खंड पूछा है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज के सबसे लंबा खंड कौन सी है। तो इसका ऑप्शन मिलेगा कोलकाता से चेन्नई। इसका होगा, इसका आंसर हो जाएगा
सी हो जाएगा, बी यहाँ पे सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, कोलकाता से चेन्नई हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे 43 नंबर है कि जो मोनाजाइड है, मोनाजाइड नामक खनिज एस का प्रमुख भंडार भारत में किस राज्य में, भारत में पूछा है, भारत में किस राज्य में, तो ये केरल में, ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल में। तो मोनाजाइड नामक जो खनिज है उसका एस का प्रमुख भारत में खास कर किस राज्य में है, तो केरल में है। चलिए आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस तरह का उपयोग कैलाश जो पर्वत है और मानसरोवर है की यात्रा के लिए किया जाता है। मानसरोवर और कैलाश के लिए तो लिपुलेख का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, 44 में बी हो जाएगा, लिपुलेख का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरा है 45 नंबर मेरा क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक उपनाम सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला है मेरा कि कोची अरब सागर रानी कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य भाई। जयपुर गुलाबी शहर कहा जाता है, ठीक है। अमृतसर तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा गलती हो गया, डी मेरे इसमें आंसर हो गया। ठीक है आगे चलते हैं। देखिए 46 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो कोपेनहेगन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के क्षेत्र में जलवायु प्रकार के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं के बाद बोला है कि कौन सा कोपेनहेगन के अनुसार है जो जलवायु परिवर्तन में कौन सा नहीं है। तो राजस्थान में BWHE बिल्कुल सत्य है। पश्चिमी घाट में AM ठीक है, और जो लद्दाख में AF नहीं, गलत, लद्दाख में AF नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में AW ठीक है, ये भी ठीक है। आंसर मेरा हो गया सी। चलिए आगे 47 देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म बिहार के जलप्रपात के संदर्भ में सुमेलित नहीं है बोला। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म बिहार के जलप्रपात के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। ककोलत नवादा में, ये बिल्कुल सत्य है। दूधघाट पश्चिमी चंपारण का प्रसिद्ध जलप्रपात, ठीक है। तो मैनपुर गया जिले का जलप्रपात, ये नहीं, गलत है। तुतला भवानी रोहतास जिले में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलते हैं 48 नंबर। 48 नंबर देखिए कि बोला है कि भारत में कौन सा वन अभ्यारण्य जो हैंगुल के एकमात्र निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जो IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों में लाल सूची में शामिल किया गया है, एक कौन है। तो यह है दक्षिणगम राष्ट्रीय उद्यान, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला मेरा देख लीजिए 49 नंबर। चलिए 49 देखिए। 49 है कि प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका कौन है। इस जो साइलेंट स्प्रिंग जो लेखक है, इनको लेखक कौन है, जिसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेचल कार्सन। ये है, इनको माना जाता है आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत। चलिए आगे देखिए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि जो भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान डांसिंग डियर, क्या है, डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। डांसिंग डियर भारत में कौन ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया में केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है और एक अनूठी तैरती हुई वनस्पति पर जीवित है। क्वेश्चन को कितना घुमा दिया है, देखिए। क्वेश्चन बोला है कि भारत में कौन ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। डायरेक्ट बोलता है कि तैरता हुआ, तो तैरता हुआ सब जाना जाता है कि लमजाओ है, लेकिन यहाँ बोला है कि डांसिंग डियर के प्रसिद्ध है, जो दुनिया में केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है और एक अनूठी तैरती हुई वनस्पति पे क्या है, जीवित है। तो इसका आंसर होगा केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए। देखिए 51 है कि भारतीय संविधान सभा की नियत समिति के अध्यक्ष कौन थे। नियत समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए हो जाएगा।
ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए इसमें भी कूट करने वाला है, मिलाने वाला, कि निम्नलिखित में सही रूप को सम्मिलित करें, सही रूप को सम्मिलित करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन ए रहा मेरा। ठीक, अब देखिए इसमें कि हमको जो पहले आता है वो मिला लेते हैं। ठीक है, पहले जो आता है उसको मिला लेते हैं। देखिए, तो यह 44वां संविधान संशोधन, जो 44वां संशोधन 1978 में, तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें सहकारी समितियों को जोड़ने का अधिकार मिला था। ठीक है, और जो 46 संविधान संशोधन हुआ था, 46 नंबर का, 46 नंबर किससे संबंधित था, 46 नंबर जो संविधान संशोधन हुआ था वो शिक्षा से अधिकार से संबंधित था। देखिए बी का हमको कुछ नहीं आता तो ए आता, शिक्षा का अधिकार से। बी का ए देखें किसमें किसमें है, बी का एक, बी का एक, बी का ये दोनों में, तो ये दोनों तो मेरा कट गया ऐसे, या तो ये दो हो सकता आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम 24 नंबर 97 नंबर संविधान संशोधन, 97 नंबर जो संविधान संशोधन था ये किससे संबंधित था, जो 97 नंबर संविधान संशोधन था ये था सहकारी समिति के जुड़ने का अधिकार संबंधित था। तो इसका हो जाएगा 3 के सी हो जाएगा, 3 के सी किसमें, 3 के सी इसमें, 3 के दो इसमें, तो गलत होगा, मेरा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और जो डी के 4 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन था उसे संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था, और जो 46वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था वह शिक्षा का अधिकार से संबंधित था। ठीक है, अब आगे चलते हैं 53 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का जो महाभियोग रहा था, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, जो भारत में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है यह प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, संविधान के किस देश से लिया गया, तो ये लिया गया है अमेरिका से। तो इसका आंसर होगा सी, अमेरिका से लिया गया, इसका सी हो। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये देखिए 54 नंबर कि भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान में संविधान का मूल ढांचा, पर ध्यान दीजिएगा, संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था, तो ये सभी पता है किसान भारतीय किस्त, इसका आंसर है सी है। ठीक है, अब चलते हैं 55 नंबर। 55 देखिए कि जो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची से कौन से संबंध, 10वीं अनुसूची अदर बदर संबंधित, तो इसका आंसर है 9वीं अनुसूची, तो भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची। आगे चलिए, ये मेरा है 56 नंबर। 56 नंबर है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के जो बी के तहत चुनावी मामले के न्यायालयों को हस्तक्षेप पर रोक किस चरण से शुरू होता है, तो यहाँ बोला है किस चरण से शुरू होता है, तो चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद ये शुरू होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये चुनावी है इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति प्रदान है, तो ये है कब, कितना, आर्टिकल 32 में, तो 72 में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 57 की मेरा हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित किए गए हैं, चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका एक तिहाई भाग है वो आरक्षित किया गया है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 59 में क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला कि निम्नलिखित में कौन सा युग भारत की संसद की शक्तियां और विशेषताओं, देखिए संसद की शक्ति और विशेषता की बात करें संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं की बात किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए लोकसभा धन विधेयक की उत्पत्ति, ये तो ठीक है। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय सदस्य तो बुला सकता है, तो ये भी ठीक है। लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक अंतिम निर्णय लोकसभा में नहीं होता है, ये गलत है, ये मेरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। गलत ही पूछा है तो डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 60।
60 में देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म है जो भारत के राज्य विधानमंडल की विशेष शक्तियां और सीमाओं के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन समझिए कि जो राज्य विधानमंडल की विशेष शक्तियां हैं और उसके सीमाएं हैं उसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। पहला, विधानसभा है जो धन विधेयक पारित करने का अधिकार रखता है, बिल्कुल सत्य है। तो विधान परिषद अस्थायी सदन आंशिक पुनर्गठन, तो ये भी सत्य है। राज्यपाल विधेयक पर सहमति देने से इनकार कर सकता नहीं, ये तो गलत है। तो विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पाने के लिए शक्ति है, तो ये ठीक है। तो ऑप्शन मेरा होगा सी। चलिए अब चलते हैं इससे आगे। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस गुणधर्म के कारण सूर्य जो सूर्योदय है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। तो ये होता है प्रकाश के पराकिरण कारण, तो इसका जो है डी। चलिए आगे चलते हैं। आगे कि जब एक विद्युत चुंबक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा को जब बढ़ा दिया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन यहाँ देखिएगा कि जब एक विद्युत चुंबक है, चुंबक में प्रवाहित किया जाता है विद्युत धारा की मात्रा जब बढ़ा दिया जाता है तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव पड़ता है कि चुंबकीय क्षेत्र और मजबूत हो जाता है। तो इसका देखिए जो मजबूत होगा वहीं से कमजोर हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता नहीं, चुंबकीय समानता नहीं, चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाता है, ये सही है। तो मेरा सी आंसर हो जाएगा। दिशा बदल जाता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए अब आगे हम चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग में, विद्युत धारा किससे मापा जाता है। तो अमीटर से मापा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन मेरा है, देखिए जो ऊष्मा गतिकी के नियम है, ऊष्मा गतिकी की किस नियम के अनुसार ऊष्मा स्वचालित रूप से ठंडी वस्तुओं को गर्म, ठीक है, ठंडी वस्तुओं से गर्म वस्तुओं की ओर प्रभावित नहीं होती, नहीं की बात कर रहा है, नहीं तो होता है ऊष्मा गति का दूसरा नियम, उसका इसी आंसर हो। ऊष्मा गति का दूसरा नियम ये होता है कि कोई अगर जो वस्तु ठंडी है वह गर्म की ओर प्रभावित नहीं हो सकता है। ठीक, आगे चलिए 65 नंबर। चलिए 65 नंबर देखिए क्या बोला है कि जो रेडियो संचार के आविष्कार करने वाले जो मार्कोनी थे वह 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार किस बलवृद्धि के लिए प्रदान किया गया था, किस उपलब्धि में। तो ये इसको जब मिला था मार्कोनी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, लंबी दूरी तक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा संदेश भेजने के लिए मिला था। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, लंबी दूरी तक विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा संदेश भेजने के लिए इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं 66 नंबर। देखिए जो आवाज सारणी में आधुनिक आवाज सारणी के नियम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादन किया था। मोस्ले के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आगे चलिए। आगे की निम्नलिखित में से कौन सा औषधि सामान्य दर्द निवारक जिसे बोलते हैं पेन किलर के रूप में कार्य करता है। तो पैरासीटामोल होता है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक, और रुकिए एक मिनट, चलिए देखिए ये निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो ये कहता है मैग्नीशियम जब अभिक्रिया किया जाता है हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो आंसर हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कि कौन सा सुगंधित यौगिक नाइट्रेशन अभिक्रिया करके सबसे अधिक क्रियाशील है। तो
प्रतिक्रियाशील बोला है कि कौन सा सुगंधित यौगिक है जो नाइट्रेशन से अभिक्रिया करके सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो इसका हो जाएगा आंसर फिनॉल है, तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे मेरा 70 नंबर है। 70 नंबर बोला है कि कोशिका झिल्ली की संरचना का मुख्य आधार क्या है। कोशिका झिल्ली जो है उसकी संरचना है, उसका मुख्य आधार क्या है, तो लिपिड बाइलेयर है, तो इसका आंसर है बी, लिपिड। ठीक, अब चलिए 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी जो ग्रंथि है, ग्रंथि को स्रावित करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को स्रावित करता है और थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, पायरोट्रोपिन, पायरोट्रोपिन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए 72 नंबर। बताना कि रक्त में लाल जो आरबीसी जो होता है का मुख्य कार्य क्या है। तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो जो जो डाउन सिंड्रोम है, जो डाउन सिंड्रोम का कारण क्या हो सकता है, तो डाउन सिंड्रोम का कारण है कि उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी क्रोमोसोम है जो 21 की ट्राइसोमी हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलिए आगे चलते हैं 74 नंबर। 74 नंबर लगे कौन सा पादप कोश का विभाजन को बढ़ावा देता है और अंकुरण में सहायता करता है। तो कौन सा जो हार्मोन है वो कोशिका विभाजन को बढ़ावा दे रहा है और अंकुरण में सहायता करता है, तो साइटोकाइनिन, इसका आंसर हो जाएगा ए, सी नंबर, साइटोकाइनिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 75 नंबर। चलिए 75 नंबर देखिए। तो 75 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जो एरिथ्रोप्लास्टिसिस है पेटालिस का प्राथमिक उपचार क्या है। इसका प्राथमिक उपचार तो RH असंगति है, इसका आंसर है बी। अब आगे चलते हैं। चलिए 76 नंबर। 76 नंबर देखिए क्वेश्चन। 76 नंबर बोला जाता है कि रॉबर्ट व्हिटेकर थे द्वारा प्रस्तावित 5 वर्गीकरण में पशु राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है। पशु राज्य की मुख्य विशेषता क्या है, इसने पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुकोशीय, विषमकोशीय और कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। आगे देखिए 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन मेरा है कि कौन सी विशेषता एक जीवी पौधे को विशिष्ट करता है। कौन सी विशेषता है जो एक जीवी पौधे को विशिष्ट करता है, तो इसका हो जाएगा समानांतर शिरा विन्यास, इसका हो जाएगा बी। ठीक, आगे हम चलते हैं 78 नंबर कि कौन सा पौधा जो अलैंगिक प्रजनन है, अलैंगिक प्रजनन कौन सा करता है, तो ये गन्ना करता है, तो बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं कि गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, अब चलो 80 नंबर। 80 नंबर है कि जो नीति आयोग का गठन, जो नीति आयोग का गठन है भारत के किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। नीति आयोग का गठन भारत के किस उद्देश्य से किया जाता है, तो रक्षा नीति तैयार करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलिए जो राजतलीय समिति है, राजतलीय समिति का गठन भारत के किस किस क्षेत्र में जांच के लिए किया गया था, तो एक कार्य के लिए किया गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे चलिए 82 नंबर। 82 और 83 नंबर। 83 क्वेश्चन है कि कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय आय, कौन सी अवधारणा जो राष्ट्रीय आय के मापने में देश की सीमाओं को भीतर उत्पन्न कुल उत्पादन को दर्शाता है, कुल उत्पादन को दर्शाता है, जिसमें विदेशी निवेश आय शामिल नहीं, विदेशी आय शामिल नहीं, विदेशी जो निवेश है वह शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा सकल घरेलू का, जीडीपी में नहीं है, तो इसका आंसर है सी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
चलिए 84 नंबर। 84 है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है, आरबीआई के इसमें कार्य कौन नहीं है। तो प्रत्यक्ष जो करे वो संग्रह करना एक कार्य जिसका नहीं है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 85 नंबर। भारत में ई रुपया की कौन सी विशेषता सही है, ई रुपया है वह उसमें कौन सी विशेषता है जो सही है। तो आरबीआई द्वारा ई रुपया किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं 86 नंबर। 86 देखिए, 86 है कि जो सारथी 2.0 मोबाइल ऐप आया था किसने जारी किया है, ये जारी किया है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा जारी किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब चलते हैं आगे 87 नंबर कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले किस खिलाड़ी, तो ये है रोहित शर्मा है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन जो शिवा आया था 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। ऑपरेशन शिवा आया था 2025, उसका प्राथमिक उद्देश्य था कि श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित संचालित करना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, आगे चलिए, आगे है मेरा क्वेश्चन अगला कि जो भारत सरकार किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है, माने भारत सरकार ने किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है 2040 का, इसका आंसर हुआ सी 2040। और चलिए, बिहार में मखाना हो रहा है कभी, बिहार के मखाना उत्पादन में राज्य का योगदान कितना % है। बिहार में जो मखाना हो रहा है उसका उत्पादन कितना % है, तो ये है 90%, तो इसका जो 90% और सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन मेरा है कि जो भारत और सिंगापुर के बीच में, इसे पूरा करेंट अफेयर, भारत और सिंगापुर है, भारत और सिंगापुर के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किस नाम से जाना जाता है। भारत और सिंगापुर है वो सिंगापुर वह किस नाम से जाना जाता है, तो सिम्बेक्स के नाम से जाना जाता है, सिम्बेक्स। चलिए, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, आगे चलते हैं कि बिहार में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली क्या है, मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार किस प्रकार चुनाव में किया जाएगा, तो नगर पालिका चुनाव में किया गया था, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए, अब देखते हैं 93 बोला है कि जो मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक को जारी करने के लिए कितने आयाम की आवश्यकता होती है, इसमें 3 आयाम की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन होगा ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 94 संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ने 2026 में किसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है 2026 के, वह किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो ये किया गया है महिला किसान वर्ष, ये हो जाएगा आंसर इसका बी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिए कि जो नोवाक जोकोविच थे, देखिए नोवाक जोकोविच ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं, तो इक्कीसवां खिलाड़ी है, तो ये हैं तीसरा खिलाड़ी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तीसरा खिलाड़ी। अब चलिए 96 नंबर है कि 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, तो वैश्विक दक्षिण योग का मजबूत करना था, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आगे चलिए 97 नंबर, जो कृत्रिम जो एआई है, एआई को तैयार कर सूचकांक में संस्था जारी कौन करता है, तो ये लेबी इंस्टीट्यूट सिडनी करता है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, आगे चलते हैं 98 कि निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है पूछा है, तो निम्नलिखित में कौन सा मिलान है जो सही नहीं है, तो वन नेशन सब्सक्रिप्शन दूरसंचार विभाग ये सही नहीं, तो इसका आंसर है सी।
ठीक है। 99 नंबर देखिए, एक जीवी जो पौधा परागण की विशेष विशेषता क्या है? जो एक जीवी पौधा है, एक जीवी जो पौधे को परागण की विशेष विशेषता क्या है? तो पवन परागण, तो इसका आंसर रहेगा बी। ठीक है। और देखिए, कौन सा अंग मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है? कौन सा अंग जो जो मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन पाचन की शुरुआत करता है? तो ये करता है अमाशय करता है, तो अमाशय इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ऑल द बेस्ट। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। अभी इसका जो सेट नंबर 2 है वह कल आएगा।